हाँ देखिए, हमने चर्चा की है जैन साहित्य की। जैन साहित्य की भाषा क्या थी, ग्रंथ कौन कौन से थे, क्या हमें जानकारियां मिल रही है। अब हम चर्चा करेंगे सीधा बौद्ध साहित्य के ऊपर। मैं आपसे बताऊं, बौद्ध साहित्य से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां मिलती है। और इसका जो सबसे प्राचीन ग्रंथ था उसको नाम दिया गया त्रिपिटक। क्या नाम दिया गया है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन से 3 ग्रंथ थे? पहला ग्रंथ आता है सुत्त पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक, तीसरा आता है अभिधम पिटक। क्या आता है? अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या था? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। यूं कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। कौन से में? सुत्त पिटक के अंदर। विनय पिटक में क्या था? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए व्यक्ति के जीवन में जो उनके आचरण है, नियम क्या है, यूं कह सकते हैं सदाचार नियमों का वर्णन विनय पिटक में किया गया है। और जो अभिधम पिटक थे इसका विषय अपन यूं कह सकते हैं दार्शनिक विषय था, एक प्रकार से काल्पनिक, यूं कह सकते हैं कल्पना के तौर पर। तो ये थे 3 ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया? त्रिपिटक दिया गया। इसके अलावा और दूसरा नाम आता है जातक। जातक क्या थे? महात्मा बुद्ध के जीवन अर्थात पूर्व जीवन से संबंधित पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसकी संख्या कितनी थी? 547। पासबुक में लेसन बना लेसन बना रहा हूं। ठीक है, एक फोटो को क्लिक करवाना है, ओके? फोटो को करके यहाँ छोड़ देना है, वो इसकी और ये किसी, ठीक है? क्या करो? देखो फोटो देखो, आप लोग देखो तो जान वही करना। चलो मैं लेसन तैयार करूं। फिर आपसे मैंने आइडिया ठीक है? हाँ, चर्चा वाली थी अपनी। मैं कह रहा था जातक। जातक में क्या था? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन हमें जिन ग्रंथों में मिलता है उसे जातक नाम दिया गया। क्या दिया गया? जातक नाम दिया गया। इनकी संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इनकी संख्या 547 है। कितनी है? 547। जबकि आपकी बुक में 549 दिया गया है। इसमें आप त्रुटि सुधार कर लेना। बिल्कुल 547 ये बिल्कुल सही रहेगा। और यदि आप परीक्षा दे कहीं पर आपके सामने 547 नहीं आए, 549 आ गया, तो निश्चिंत सीधी सी बात आपको वहां पर 549 ही करना है। अब इसकी भाषा की बात करें, जिस प्रकार से हमने बात की कि जैन साहित्य की भाषा प्राकृत भाषा थी, जिसका दूसरा नाम हमने अर्धमगधी भाषा दिया था। लेकिन बौद्ध साहित्य जब हम बात करेंगे तो इसकी जो प्रारंभिक ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। कौन सी थी? पाली भाषा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। हमारे सामने बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। मिलिंद आता है, महावंश आता है, दीपवंश आता है, दीवावधान ग्रंथ आता है, महावस्तु आता है, ललित विस्तार ग्रंथ आता है। ये इसमें मिक्स रहता है, इसलिए मैंने मोटे मोटे रूप से इनको 2 भागों में बांटा। देखिए मैंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, एक मिलिंद लिखा है, दूसरा दीपवंश लिखा है, तीसरा महावंश लिखा है। ये जो 3 ग्रंथ है मुख्य रूप से ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन मैंने 3 को ही लिखा है। ये तीनों ग्रंथ पाली भाषा में हैं। और नीचे महावस्तु, ललित विस्तार ग्रह, ये दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इन ग्रंथों से हमें क्या जानकारियां मिलती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मिलिंद जो पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसमें एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। उसकी और बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था नागसेन, दोनों के मध्य आपसी संवाद बातचीत का वर्णन मिलिंद ग्रंथ में मिलता है। दूसरे ग्रंथ आते हैं दीपवंश, महावंश। इन दोनों ग्रंथों को ही सिंहली ग्रंथ कहा जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि श्रीलंका देश में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो हमें इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से मिलेगी। इनकी रचना 4वीं शताब्दी में, इसकी 5वीं शताब्दी के अंदर। अब हम चर्चा करेंगे महावस्तु। ये संस्कृत में लिखा गया बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें क्या था? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ये ग्रंथ था। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारी हमें इस ग्रंथ में मिलती है। कौन से में?
महावस्तु में मिलती है। ललित विस्तार ग्रह ग्रंथ में क्या था, इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। यूं कह सकते हैं कि जो ललित विस्तार ग्रह संस्कृत भाषा का, बौद्ध धर्म से संबंधित संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। इस ग्रंथ के अंदर महात्मा बुद्ध को की जो शक्ति है वो दैवीय रूप में उसको मंडित किया गया है। तो ये था हमारा धार्मिक साहित्य, जिसमें हमने ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की, जैन साहित्य की चर्चा की, बौद्ध साहित्य की चर्चा की। अब ये हमारा भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत थे मोटे मोटे रूप से मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी यदि आपको कोई क्विज हो तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। अब इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा पाठ प्रथम अध्याय 1 का भारत का अतीत का जो पाठ हमने 1 कर लिया, पाठ 2 आज हो गया, इसमें पाठ तीसरा, हालांकि पार्ट 1 ही था ये पूरा, लेकिन जब अपन लेसन बना रहे तो ये पार्ट दूसरा कर दिया गया। अब इस अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। धन्यवाद।